ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं भाई आज का टॉपिक। तो आज हमें टॉपिक पढ़ना है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। जैसे सिंपल में समझा देता हूँ। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है तो ये मैं हटा दूंगा अभी। ये कोई चार्ज पार्टिकल होता है, इसके पास v वेलोसिटी होती है, तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगती है। कितनी मैग्नेटिक फोर्स लगती है? v क्रॉस v। ये मैग्नेटिक फोर्स भाई इस पे लगती है। अब अगर मैं कोई कंडक्टर ले लूं, ठीक है, तो ठीक है, मैंने ये मुझे पता है कि एक सिंगल चार्ज पे इतनी फोर्स लगती है। अब मैंने कोई वायर ले लिया, तो वायर में करंट फ्लो होगा। तो वायर में जब करंट फ्लो होगा तो उसमें तो बहुत सारे चार्जेस फ्लो होंगे। तो अगर बहुत सारे चार्जेस फ्लो होंगे तो उन सब पर फोर्स लगेगी। तो यानी पूरे वायर पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। तो यही अब हमें समझना है। पहले हमने एक सिंगल चार्ज पर फोर्स पढ़ी थी, अब हमें पूरे के पूरे वायर पर जो भी करंट फ्लो करता है उस पर कितना फोर्स एक्सर्ट होता है वो पढ़ना है। क्लियर? तो अब इसको ठीक है देखते हैं। तो एक वायर ले लेते हैं और इस पर देखते हैं। तो मैंने एक वायर ले लिया, ये एक तरीके से एक वायर ले लिया ऐसे। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा होगा। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में फ्लो हो रहा है। ये एक्स एक्सिस हो गया हमारा, ये वाला वाई एक्सिस हो गया हमारा, और ये वाला जो है वो हमारा जेड एक्सिस। क्लियर? ये तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से वीडी वेलोसिटी से लेफ्ट साइड में जा रहा है। क्लियर? तो अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में जा रहा है तो ऑब्वियस है करंट जो है वो राइट में जा रहा होगा, तो करंट राइट में। तो हमें पता है एक सिंगल चार्ज पे कितना फोर्स लगता है, तो हम क्या करेंगे, एक सिंगल चार्ज पे फोर्स निकालेंगे। बट इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे, तो फिर हमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे फोर्स आ जाएगा, फिर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उससे उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको नेट फोर्स मिल जाएगा। ठीक है? तो मैं एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं। फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसकी फोर्स को स्मॉल एफ से लिख रहा हूं। ठीक है भाई, सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उसकी फोर्स को स्मॉल एफ से लिख दे रहा हूं। तो एफ इक्वल्स क्यू वी क्रॉस वी। ये होता है भाई, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में मान लेता हूं ऊपर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी वेक्टर ऊपर की तरफ। क्लियर भाई? वाई एक्सेस की तरफ। तो अब मैं यहां वैल्यू डालता हूं। इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स होगा? माइनस ई। चार्ज कितना होगा? माइनस ई। वेलोसिटी कितनी है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड। ये आ गया। तो ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का फोर्स आ गया। बट इस कंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। जब हमें टोटल इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो हम सिंगल इलेक्ट्रॉन की फोर्स से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालूं? अब उसके लिए एक छोटे से टर्म पे चलते हैं, स्मॉल एन। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से स्मॉल एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्मॉल एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज स्मॉल एन इंटू वॉल्यूम। ये हो जाएंगे। तो अब मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, स्मॉल एन इंटू वॉल्यूम। कितना है भाई हमारा? भाई इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए, और इसकी लेंथ कितनी मान लूंगा मैं? एल। तो इसकी लेंथ मान ली मैंने, और एरिया कितना मान लिया इसका? ए। एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, ये इसका वॉल्यूम। तो ये मुझे टोटल इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। अब भाई एक एक पे फोर्स इतना लग रहा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं, तो मुझे टोटल फोर्स निकालना है। तो F इक्वल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू एफ। भाई एक पे जितना फोर्स लग रहा है उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो F इक्वल्स एन इंटू ए इंटू एल, और ये मैंने लिखा माइनस ई वी डी क्रॉस बी। ये आ गया भाई मेरे पास। क्लियर? थोड़ा सा मैं चीजों को अरेंज कर लेता हूं कि भाई क्या चीजें आ रही हैं। तो F इक्वल्स एन ई, मैं क्या करता हूं, ई को बाहर निकाल लिया मैंने, ए, एल को अंदर भेज दिया मैंने। ठीक है, ध्यान से देखना, माइनस एल वी डी क्रॉस बी, ये ले लिया मैंने। ठीक है, मैंने क्या किया, ई को बाहर निकाले, एल को अंदर लिया। अब मुझे एल इंटू वी डी को सॉल्व करना है। ये क्या है? ध्यान से देखो, इसको थोड़ा अच्छे से समझना। एल इंटू वी डी कैन ऑल्सो बी रिटन एज वी डी इंटू एल। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एल इंटू वी डी इज वी डी इंटू एल। क्लियर? लेकिन अब मुझे वेक्टर की तरह ट्रीट करना है। अब क्वेश्चन ये है, एल क्या है? यहां पर एल है लेंथ। अब तक लेंथ स्केलर होती थी, बट यहां पर लेंथ को वेक्टर की तरह ट्रीट किया जाएगा। किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा? वेक्टर की तरीके से। तो एल को यहां पे वेक्टर की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो एल के ऊपर वेक्टर लगा दिया मैंने। अब सिंस एल वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो इसका डायरेक्शन पता है हमें? कौन बताएगा? इसका डायरेक्शन हमें पता चलेगा डायरेक्शन ऑफ करंट से। ये याद रखना, ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
एल का जो डायरेक्शन आता है वो आता है डायरेक्शन ऑफ करंट से, तो एल वेक्टर का डायरेक्शन ऑफ करंट से आता है। अब थोड़ा ध्यान से देखो यहां पर, एल इंटू वी डी इज वी डी इंटू एल। एल का डायरेक्शन किधर है? एल का डायरेक्शन है राइट साइड में, वही देखो इधर एल का डायरेक्शन है राइट साइड में, क्यों? क्योंकि करंट राइट साइड में जा रहा है, ये एल का डायरेक्शन है। और वीडी का डायरेक्शन किधर है? वीडी का डायरेक्शन है लेफ्ट साइड में, तो यानी एल वेक्टर और वीडी वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है। एल वेक्टर और वीडी वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहां पर जब मैं इनको लिखूंगा तो अब दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहां इनके आगे माइनस लगा दूंगा। लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, आप उसके आगे माइनस लगा दोगे, चाहे इधर माइनस लगा दो चाहे इधर माइनस लगा दो, क्यों? क्योंकि भाई ये अलग है वेक्टर डायरेक्शन। यहां पे किसके ऊपर वेक्टर लगा हुआ है? वीडी, यहां पे किसके ऊपर वेक्टर लगा दूंगा? एल। माइनस क्यों लगाए, समझ आ गया? क्योंकि भाई वीडी का डायरेक्शन और एल का डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसका मतलब माइनस एल वीडी को मैं वीडी इंटू एल लिख सकता हूं, ये मैं यहां यूज करूंगा। अब एफ इक्वल्स एन ई ए, देखो माइनस एल वीडी लिखा है तो मैंने लिख दिया वीडी इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी। अब ये स्केलर है एन ई ए वी डी, ये बाहर निकाल लिया, अंदर कितना बचा? एल क्रॉस बी। अब कुछ याद आ रहा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी देख के, भाई वेक्टर लगा दिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी देख के ये याद आ रहा होगा एन ई ए वी डी को क्या बोलते हैं? आई, तो ये हो गया आई एल क्रॉस बी, तो दिस इज अवर आई एल क्रॉस बी। ठीक है, कोई डाउट इसमें भाई? तो एफ इक्वल्स आई एल क्रॉस बी, क्लियर भाई? ये अच्छे से तो देखो, अभी हमने जो फोर्स समझी इसको थोड़ा और डिटेल में मैं डायरेक्शन के साथ आपको समझा दे रहा हूँ, डायरेक्शन के साथ और इसकी वैल्यू के साथ। ये अभी हमने ये लिया था वायर आपका, ठीक है, इसमें हमारे करंट राइट साइड में, इसके 3 एक्सिस मान लेता हूँ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये सबको पता होगा, एक्स एक्सिस इधर होता है, वाई एक्सिस ऊपर होता है, जेड एक्सिस बाहर की तरफ होता है, तो मैंने इसको इधर बनाया, तो दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अभी मैंने करंट किधर लिया था? एक्स एक्सिस की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किधर लिया था? वाई एक्सिस की तरफ। क्लियर भाई? तो इसको अगर मैं लिखूं एफ इक्वल्स आई एल क्रॉस बी, कुछ चीजें यहां इंपॉर्टेंट है, उनको समझना जरूरी है। सबसे पहले एल वेक्टर, एल होता है इसकी लेंथ है, बट इसको किधर ट्रीट किया जाता है बताया था? करंट के डायरेक्शन की तरफ। तो सबसे पहले यही चीज याद रखना, एल वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है? डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर? तो एल वेक्टर अगर मैं डिनोट करूं तो एल किधर आएगा? इधर करंट की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा? ऊपर। तो एल इधर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, क्रॉस प्रोडक्ट करना, एल क्रॉस बी, तो फोर्स किधर आ रहा है? बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फोर्स बाहर की तरफ यानी जेड एक्सिस की तरफ, तो मैग्नेटिक फोर्स को मैं इधर बना दूंगा, दिस इज मैग्नेटिक। क्लियर हो गया भाई? आई एल क्रॉस बी, आई इधर है, बी इधर है, तो एल क्रॉस बी किया मैंने, तो मैग्नेटिक फोर्स बाहर की तरफ। अब अगर मुझे इसे स्केलर फॉर्म में लिखना पड़े तो एफ इक्वल्स आई एल बी साइन थीटा, ये वैल्यू निकालने के लिए मैं फॉर्मूला लिखता हूं, ये वेक्टर फॉर्मूला और ये स्केलर। इसी चीज को मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी बोल सकता हूं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है भाई? फ्लेमिंग्स कि आप अपना लेफ्ट हैंड लो और अब मैं इसे बना तो नहीं पाऊंगा, और आप समझ जाना भाई, ये थंब है हमारा, ये फिंगर है, और ये इस तरीके की ये फिंगर, ठीक है, ये हाथ मान लो, मतलब ये ऐसे मान लो इस तरीके से, ये जो हमारा ये थंब है, ठीक, ये 4 फिंगर है और ये मिडिल फिंगर है, ठीक, तो ये इस तरीके से ऐसे बनी हुई है, ठीक है। तो 4 फिंगर पे इधर होता है, थंब पे होता है फोर्स, इधर होता है मैग्नेटिक फील्ड, और इधर होता है हमारा करंट। क्लियर? तो इस तरीके से पता चलता है। ये जो थंब सबसे स्ट्रांग होता है, तो इस पर मैं लिख दे रहा हूँ फोर्स एफ, ये पहली फिंगर 4 फिंगर, इस पर मैग्नेटिक फील्ड, और इस पर मैंने लिख दिया करंट। इसको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है? ऊपर, तो ऊपर किया, ऊपर किया। करंट किधर की तरफ है? उधर की तरफ, तो ऐसे कर लिया। तो फोर्स किधर आ रहा था? बाहर की तरफ। ठीक है, एक तो ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का तरीका है। बाकी सिंपल तरीका जो आपको पता है वो क्रॉस प्रोडक्ट से आता है कि एल क्रॉस बी कर लो। ठीक है, तो ये वैल्यू भी दोनों याद रखना, फ्लेमिंग्स का रूल भी याद रखना। ठीक है, अब देखो तुम लोगों को, बहुत से लोगों को डायरेक्शन में बहुत दिक्कत होती है, तो मैं एक बार डायरेक्शन वैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार दोबारा से बता रहा हूँ। तो डायरेक्शन आपका क्लियर होगा,
जब आपको वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ढंग से पता होगा। ठीक है, मैं एक एक करके बता रहा हूं। ये मान लो कोई प्लेन है, यहाँ पर ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, एक ही प्लेन में है दोनों वेक्टर ए और बी। ठीक है, जैसे ऐसे मान लो ये ए ये बी, ये ब्लैक वाला ए वेक्टर ये बी वेक्टर, तो मुझे ए क्रॉस बी करना है। तो मैं अपने राइट हैंड को पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ लेके जाऊंगा, ए क्रॉस बी, ये मिल जाएगा मुझे ए क्रॉस बी। क्लियर? तो ये मुझे मिल जाएगा ए क्रॉस बी। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को इसमें? तो ये डायरेक्शन निकालने का तरीका होता है। फॉर्मूला क्या होता है ए क्रॉस बी का, वो तो आपको सबको पता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। अब इसका यूज कैसे करना होता है? जैसे मैं फोर्स निकालता हूं, मैग्नेटिक फोर्स, तो ये आता है क्यू वी क्रॉस वी, यानी यहां हमें किसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक। जैसे मान लो कि चार्ज पार्टिकल है, ये इसकी वेलोसिटी इधर है एक्स एक्सिस की तरफ, मान लेते हैं एक्स एक्सिस की तरफ, ये वाई एक्सिस की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, और मुझे निकालना है फोर्स। तो मैं क्या करूंगा, v क्रॉस v, तो पहला वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर की तरफ, दूसरा वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ये वेलोसिटी ये मैग्नेटिक फील्ड, तो v क्रॉस v पहले से दूसरे की तरफ इधर आ जाएगा जेड एक्सिस में। तो मैं इसकी फोर्स को किधर बना दूंगा भाई? जेड एक्सिस। ये मेरा फोर्स का डायरेक्शन आ जाएगा इधर जेड एक्सिस। क्लियर भाई? तो ये मेरा इधर। अब इसी तरीके से मुझे ये भी करना है, ये वाली निकालनी है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर F इक्वल्स आई एल क्रॉस बी। तो यानी मुझे अब एल क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। ये मैंने कोई वायर ले लिया ऐसे, अब ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये वाली जेड एक्सिस। तो अब मैं डिनोट करता हूं भाई, मान लेते हैं करंट इधर जा रहा है एक्स एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है ऐसे। तो अब मैं डिनोट करूंगा अगर, तो भाई पहला वेक्टर आई एल क्रॉस बी। अब एल का डायरेक्शन बताया था, कौन बताता है? करंट। तो एल का डायरेक्शन यही है जो करंट का डायरेक्शन है, इधर राइट साइड में। तो करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करो एल क्रॉस बी। एल क्रॉस बी इधर आ रहा है बाहर की तरफ, तो मैंने इसको इधर। क्लियर हो गया भाई? तो इसको अच्छे से समझ लेना। एक सिंपल अगर मैं और बताऊं, ये आई है, ए एल करंट का डायरेक्शन है, ये है मैग्नेटिक फील्ड, तो एल क्रॉस बी ऐसे ऐसे कर रखा है। ये एल है, करंट का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड एल क्रॉस बी आपकी तरफ। क्लियर? कैसे भी हो सकता है वो। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ये एल है, ये बी है, एल क्रॉस बी इधर हो जाएगा मेरी तरफ। ठीक, तो भाई ये वाला क्वेश्चन देखो, अ वायर ऑफ लेंथ एल, एक वायर है उसका लेंथ एल है, कैरीज अ करंट आई, उसमें आई करंट फ्लो कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, अब मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट विच इज गिवन एज, ये मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। ठीक है, करंट एक्स एक्सिस की तरफ है, करंट की वैल्यू आई है। फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स हमको निकालनी है एक्टिंग ऑन द वायर, ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, यानी हमें मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर फॉर्म में भी निकालनी है और उसका मैग्नीट्यूड। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं, इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमको क्या गिवन है? करंट गिवन है, करंट आई गिवन है और वो भी एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो करंट को मैं लिख देता हूँ आई इक्वल्स आई लिख देता हूँ, आई इक्वल्स आई इंटू आई कैप, क्योंकि भाई एक्स एक्सिस की तरफ, ये तो मुझे मिल गया करंट। ठीक है, आई वेक्टर को लिख दिया मैंने। अब मैग्नेटिक फील्ड इतना गिवन है, तो मुझे फोर्स बताना है। फोर्स होता क्या है? आई एल क्रॉस बी। ठीक है भैया, आ जाता है एफ इक्वल्स आई को लिख देता हूँ आई। अच्छा, एक चीज बताई थी आपको, सॉरी, मैंने करंट को वेक्टर ले लिया। करंट कभी वेक्टर नहीं लिया जाता है, करंट स्केलर क्वांटिटी होता है। वेक्टर कौन लिया जाता है इसमें? लेंथ। तो लेंथ को वेक्टर लिया जाता है, तो लेंथ का डायरेक्शन एल वेक्टर होता है, और एल का डायरेक्शन कहां से आता है? डायरेक्शन ऑफ करंट से। ये याद है कि नहीं? एल को वेक्टर लेते हैं और एल को डायरेक्शन ऑफ करंट लेते हैं। ठीक, तो एल वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा? लेंथ कितना है? एल, लेकिन उसका डायरेक्शन कौन बताएगा मुझे? करंट। तो करंट किस एक्सिस के अलोंग है? एक्स एक्सिस के तरफ, तो एल वेक्टर को एक्स एक्सिस के अलोंग है। याद रखना, करंट को वेक्टर नहीं ले सकते, करंट स्केलर क्वांटिटी होते हैं। लेंथ को वेक्टर लेते हैं और लेंथ का डायरेक्शन आता है डायरेक्शन ऑफ करंट से। करंट एक्स एक्सिस की तरफ था, तो एल वेक्टर की लेंथ मैंने एल ले ली, लेकिन डायरेक्शन करंट से लिया, तो करंट किधर है? आई कैप, तो आई कैप। एफ इक्वल्स आई को आई लिखा, एल वेक्टर को क्या लिखूंगा? एल आई कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ये लिखा हुआ है बी नॉट आई कैप प्लस बी नॉट जे कैप
प्लस बी नॉट के कैप। क्लियर है भाई, क्योंकि बी नॉट का मैंने आई कैप जे कैप के कैप तीनों में मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट भाई आता होगा निकालना, ठीक है। आई का आई के साथ क्रॉस होगा, ये मैं ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं, आई का आई के साथ क्रॉस होगा तो जीरो आएगा, ये पता होगा, आई का आई के साथ क्रॉस होगा तो जीरो होगा आएगा। फिर आई का आई कैप का जे कैप के साथ होगा, तो एल एल रहा, मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी नॉट, आई का जे के साथ क्रॉस होगा, तो ये आपको पता होगा आई क्रॉस जे जो होता है वो के कैप होता है, आई क्रॉस जे इज के कैप, प्लस एल का बी नॉट के साथ एल बी नॉट, यहां लिखा है आई, आई का के कैप के साथ होगा तो आई क्रॉस के इज माइनस जे कैप, तो कितना माइनस जे कैप, ये आ गया। तो जब आप इसको लिखोगे अब तो आई इंटू, ये तो जीरो हो गया, ये आ जाएगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, आई एल बी नॉट के कैप माइनस आई एल बी नॉट जे कैप, ये आ गया भाई निकल। क्लियर, सो दिस इज अवर फोर्स। अब मुझे अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड अंडर रूट करके स्क्वायर कर देते हैं, तो आई एल बी नॉट का स्क्वायर प्लस आई एल बी नॉट का स्क्वायर, तो इसको भी सॉल्व कर लो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब एक ही तरीका का रूट टू, तो कितना आ जाएगा रूट टू आई एल बी नॉट, सो दिस इज अवर आंसर। क्लियर, तो भाई देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें मैं समझा देता हूँ। एक ऐसी सेमी सर्कुलर वायर है पी क्यू आर, ठीक है, उसका सेंटर ओ है, रेडियस आर है, और उसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, और ये जो क्रॉस बने हुए हैं मैग्नेटिक फील्ड है, ये गिवन है मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल्स बी नॉट माइनस के कैप, माइनस के कैप मतलब अंदर की तरफ। क्लियर, क्वेश्चन पढ़ लो, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द सेमी सर्कुलर करंट कैरिंग वायर पी क्यू आर ऑफ रेडियस आर। ये जो वायर है इसका रेडियस आर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो हमें इस पर मैग्नेटिक फोर्स बताना है। क्लियर, अब ध्यान से समझो इसको, मैग्नेटिक फोर्स जो होती है F इक्वल्स आई एल क्रॉस बी होती है, ठीक है। अब L यहाँ वेक्टर होता है, आपको बताया था L वेक्टर होता है, अब L यहाँ वेक्टर है, तो वेक्टर कौन, यानी L को डिस्टेंस लेंगे या डिस्प्लेसमेंट लेंगे, तो L को क्या लेंगे डिस्प्लेसमेंट, ये याद रखना, तो L को क्या लिया जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो अब मुझे इस पूरे वायर पर निकालना है, तो ये मेरा वायर है इस तरीके से, ये P है, ये Q है, ये R है, करंट यहां से यहां जा रहा है, तो अब आप सोच के बताओ क्या मैं इस पाथ पे जाऊंगा या डायरेक्ट सीधे पाथ पे जाऊंगा, क्यों, क्योंकि वेक्टर जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये होगी लेंथ, बट मुझे लेंथ यानी डिस्टेंस कवर नहीं करना, ये हो गया डिस्टेंस, बट ये क्या हो गया मेरा, ये क्या हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट, तो मेरा एल वेक्टर ये ट्रीट होगा, याद रखना एल वेक्टर ये वाला ट्रीट नहीं होगा, एल वेक्टर ये ट्रीट होगा, तो एल वेक्टर ये हो जाएगा, तो ये कितना रेडियस कितना डिस्टेंस हो जाएगा 2r, तो मेरा एल वेक्टर कौन हो गया भाई, ये रहा 2r। क्लियर, अब मैं अगर फोर्स की वैल्यू निकालूं F इक्वल्स आई एल बी साइन थीटा, ये होता है, तो वैल्यू निकाल लेता हूं, करंट कितना I, लेंथ वेक्टर कितना ले लूंगा 2r, मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी नॉट, अब थीटा कितना, थीटा किसके बीच में L और B वेक्टर के बीच, L किधर है सामने की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है अंदर की तरफ, अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्योंकि क्रॉस बना है, और L वेक्टर इधर, तो ये समझ आ रहा है आपको, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और ये एल वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर एल वेक्टर अंदर, थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री, तो एफ कितना निकल के आ गया 2IRB नॉट, ये आ गया। अब अगर मान लो इसका डायरेक्शन भी पूछ ले वो हमसे, एल क्रॉस बी, एल किधर है राइट साइड में, मैग्नेटिक फील्ड किधर है अंदर की तरफ, तो एल क्रॉस बी करके दिखाना भाई, ये एल है ये बी है, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी ऊपर, तो इस पर फोर्स कहां लगेगा अपवर्ड, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं अपवर्ड, आप चाहो तो जे कैप भी लिख सकते हो, और मैंने लिख दिया अपवर्ड। क्लियर, तो भाई देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये एक फिगर गिवन है पी क्यू आर, ठीक है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये मैं अभी क्वेश्चन रीड कर दूंगा, इसकी सारी साइड्स जो हैं वो एल हैं, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसकी सारी साइड्स एल हैं, और इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक, और एक मैग्नेटिक फील्ड है जो राइट साइड में गिवन है। अब क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, फिगर शोज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है ऑफ साइड एल, की साइड कितनी है एल, कैरिंग करंट आई, और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक। इफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, ये बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट,
ठीक, एग्जिस्ट पैरेलल टू पी क्यू, ये है पी ये है क्यू, तो पी क्यू इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, पी क्यू की तरफ, और यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब पूरे रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसे नहीं है यहाँ पर है, पूरे रीजन में प्रेजेंट है। देन फाइंड दी फोर्सेज एक्टिंग ऑन दी थ्री साइड सेपरेटली, तो तीनों साइड पे मुझे फोर्सेज निकालनी है, तीनों साइड कौन सी, पी क्यू, क्यू आर और आर पी पर, ठीक है। ऑल्सो फाइंड दी टोटल फोर्स ऑन द लूप, और फिर टोटल फोर्स भी निकालनी है मुझको, ठीक है। तो अब मुझे ये सॉल्व करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें सॉल्व करता हूँ एक एक करके। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला मुझे पता है, उसी को अप्लाई करूंगा मैं, ठीक। तो पहले मैं पी क्यू की बात कर लेता हूँ, पी क्यू, तो ये मैंने पी क्यू निकाला, तो मैग्नेटिक फोर्स इज एफ इक्वल्स आई एल क्रॉस बी, कौन सा एल लूंगा, पी क्यू, ये मैंने लेंथ के आगे लिख दिया पी क्यू, ठीक। अब मैं अगर फोर्स पी क्यू का निकाल रहा हूं, तो ये तो मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा, स्केलर फॉर्म में अगर मैं लिखता हूं तो पी क्यू है किधर, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो, यहां मैं पी क्यू बना भी दे रहा हूं, डायरेक्ट स्केलर फॉर्म में लिख देंगे, ये है हमारा पी क्यू, इसमें करंट इधर फ्लो कर रहा है, तो एल वेक्टर किधर लिया जाएगा, राइट साइड की तरफ ही एल वेक्टर, क्योंकि करंट इधर जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड भी किधर की साइड है, राइट साइड। क्लियर हो गया भाई, मैग्नेटिक फील्ड भी राइट साइड की तरफ, और एल वेक्टर, यानी एल वेक्टर का डायरेक्शन करंट से आता है, तो एल वेक्टर भी राइट साइड की तरफ। तो अब मैं जब फोर्स निकालूंगा, फोर्स ऑन पी क्यू, इट इज आई एल बी साइन थीटा, तो आई एल, एल लेंथ किसका, पी क्यू, मैग्नेटिक फील्ड इंटू थीटा, अब खुद ही बताओ थीटा कितना है, एल वेक्टर भी इधर, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री, तो फोर्स ऑन पी क्यू कितनी आगे भी निकल के, 0, यानी पी क्यू पे कोई फोर्स नहीं लगेगी। अब आगे आ जाओ, अब मैं क्यू आर पे निकाल रहा हूं, तो फोर्स ऑन क्यू आर, अब क्यू आर को थोड़ा ध्यान से बनाना और बताना मुझे, ये रहा क्यू आर हमारा, तो ये क्यू है, ये आर है, तो ये करंट जा रहा है, तो एल वेक्टर इधर ही ले लिया जाएगा ना, बताया था एल वेक्टर करंट की तरफ लेते हैं, तो एल वेक्टर इधर ले लेंगे, तो एल वेक्टर हो गया हमारा इधर की तरफ, ये हो गया हमारा एल वेक्टर। अब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ राइट साइड में, अब मैग्नेटिक फील्ड को मैं किधर बनाऊं, अगर एल वेक्टर यहां से स्टार्ट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड यहां बनाऊंगा मैं, क्योंकि टेल से टेल ज्वाइन होने चाहिए दोनों वेक्टर के, तभी उनका डायरेक्शन लिया जा सकता है, तो एल वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भाई इधर बन जाएगा, ये दिख ही रहा है राइट साइड में। अब खुद ही बताओ, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये 60 डिग्री है, तो ये वाला कितना डिग्री होगा, 120, है ना भाई, तो ये हमारा 60 था, तो ये कितना डिग्री हो गया, 120, तो फोर्स ऑन क्यू आर कितना आ गया, आई एल बी साइन थीटा, आई लेंथ किसका, बी, थीटा कितना डिग्री, साइन 120 डिग्री, तो आई लेंथ एल है, बी साइन 120 डिग्री √3/2, क्लियर। अब डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा हमें, एल क्रॉस बी, एल इधर की तरफ है, बी इधर की तरफ है, तो खुद ही बताओ एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, पहले से दूसरे की तरफ, थंब कहां जा रहा है मेरा, अंदर, तो यहां पे लिख दूंगा मैं माइनस के कैप, क्लियर है भाई, तो ये मेरा आ गया फोर्स क्यू आर। अब यहां पहले से माइनस लिखा हुआ है, तो यहां माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फोर्स ऑन क्यू आर कितना हो जाएगा, आई, ये मैं वैल्यू लिख देता हूं, √3/2 आई एल बी इंटू के कैप, ये आ गया भाई मेरा, क्लियर है, इसमें कोई डाउट है, तो ये आ गया मेरा फोर्स, ये मैंने किस पे फोर्स निकाल दिया, क्यू आर पे। अब मैं निकालता हूं लास्ट वाले पार्ट पर, आरपी पर, तो आरपी पर कैसे, आरपी किधर है, इधर से इधर की तरफ, ये है आर और ये है पी, तो आई करंट इधर, तो एल वेक्टर इधर हो गया नीचे की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, खुद ही बताओ भाई, मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड की तरफ है, तो ये बना दिया मैंने मैग्नेटिक, अब खुद ही बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल आपको दिख रहा होगा, यहां अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड बनाऊं तो खुद समझ आ रहा है भाई ये एंगल कितना होगा, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड यहां बनाया ना, तो ये मान लो 60 डिग्री, ये लाइन इधर खींची मैंने, ये 60 डिग्री की इक्विलेटरल है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर 60, पूरा 180 होता है, तो ये वाला कितना हो गया, 120, ठीक है। फिर से देख लो, ये 60, ये लाइन को मैंने सीधा खींचा, ये 60, तो ये 60, ये पूरा 180 होता है, तो ये 120, तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया, 120। अब मैं फोर्स निकाल दूं, तो फोर्स ऑन आरपी, आई एल बी साइन थीटा कितना, और यहाँ पे क्या लिख दूं, आरपी, आई लेंथ कितना है, एल, बी, अब बी कितना, बी को बी लिखा, साइन 120 कितना होता है, -√3/2, अब वेक्टर लगाओ, एल क्रॉस बी, एल ये रहा और बी इधर रहा, एल क्रॉस बी,
तो ध्यान से देखना, ये एल है ये बी है, तो एल क्रॉस बी, तो मैं ऐसे लगा दे रहा हूँ एल क्रॉस बी, ये एल है ये बी है, ये वाला एल है ये बी है, तो एल क्रॉस बी पहले से दूसरे की तरफ एल क्रॉस बी, तो आपकी तरफ जा रहा है, आपकी तरफ मतलब के कैप जेड एक्सेस की तरफ, तो यानी इसको क्या लिख दूंगा के कैप। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, एफ आर पी, तो एफ आर पी इक्वल्स माइनस √3/2 आई एल बी इंटू के कैप, तो ये मेरा फोर्स आ गया। क्लियर, ये मैंने पी क्यू का फोर्स निकाल लिया, ये रहा 0 आया, ये क्यू आर का फोर्स निकाल लिया, ये मैंने आरपी का फोर्स निकाल लिया। अब भाई मुझे क्या करना है, नेट फोर्स निकालना है, तो मैं तीनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे नेट फोर्स मिल जाएगी। ये देखो 0 है, ये इतना है, ये इतना है, ये इसका एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट है, तो अगर मुझे नेट फोर्स निकालना है तो एफ नेट, तो पहला वाला एफ पी क्यू प्लस एफ क्यू आर प्लस एफ आर पी, तो खुद ही देखो पहला वाला तो 0 है ऑलरेडी, और ये इसके आगे प्लस लगा हुआ है और इसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा इससे कट जाएगा, तो नेट फोर्स मेरा कितना आ जाएगा भाई, ये दोनों आपस में कट गए और ये 0 था, नेट फोर्स कितना आ जाएगा मेरा 0। क्लियर, तो ये मेरा नेट फोर्स इस लूप पर 0 आएगा। एक हो गया, ये पूरा क्वेश्चन हमने कर दिया। इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो मैं डायरेक्ट कर सकता था बिना सॉल्विंग के, मैं उसका आंसर बता सकता था कि इस पर नेट फोर्स 0 आएगा। कैसे, देखो ये देखो इंपॉर्टेंट बहुत चीज है, जब मैंने आपको बताया था कि एफ फैक्टर जो होता है वो आई एल क्रॉस बी होता है, तो यहाँ पूरे लूप की बात हो रही है, यानी नेट फोर्स की बात हो रही है, तो जब आप नेट फोर्स की बात करोगे तो एल वेक्टर आपको बताया था डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, एल वेक्टर होता है डिस्प्लेसमेंट, तो आप टोटल लूप की बात कर रहे हो, पूरे लूप की, तो आप पी से क्यू गए भाई, आप पी से क्यू गए, क्यू से आर गए, वापस पी पे आ गए, तो यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया भाई, 0 हो गया ना, अगर टोटल लूप की बात होगी, तो जब टोटल लूप की बात होगी तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाएगा, तो नेट फोर्स कितनी आएगी, 0। इसका मतलब किसी भी शेप का लूप हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, कोई भी हो भाई, वो लूप बनना हो, बस ट्राइंगल हो जाए, स्क्वायर हो जाए, पेंटागन हो जाए, हेक्सागन हो जाए, कुछ भी हो जाए, सर्कल हो जाए, अगर वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो उन सब का हमेशा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 0 आएगा, क्योंकि आप घूम के वहीं आ जाओगे, तो इन सब पर नेट फोर्स हमेशा कितनी आएगी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, 0, कोई भी शेप हो, क्योंकि लूप बन गया। तो नेट फोर्स, नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, याद रखना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल ऑलवेज बी 0। क्लियर, ओके, तो देखो भाई ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, पहले थोड़ा ढंग से पढ़ लो। टू कंडक्टिंग रेल्स आर लाइंग ऑन द इंक्लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, ये एक इंक्लिनेशन है, ये 37 डिग्री का इंक्लिनेशन है, इस पर 2 रेल्स हैं, ठीक है, मैं इसको समझाते हुए चलूंगा साथ में। ये इंक्लिनेशन जैसे दिख रहा है आपको, तो ये मान लो जैसे फ्लैट सरफेस होता है, तो इंक्लिनेशन थोड़ा इस तरीके से ऐसे है, ये इंक्लिनेशन आपको दिख रहा है, तो ये इंक्लिनेशन मैंने बना दिया। अब इसके ऊपर 2 रेल्स हैं, ये जो आपको डैश लाइंस दिख रही है, ये तो इंक्लिनेशन 37 डिग्री पर, जैसे एक रेल मैंने ये बना दी, ये दिख रही होगी आपको रेल, ये इस तरीके से रेल, ठीक है, मतलब एक लाइन यहाँ बना दी, तो ये एक रेल ये दिख रही होगी, तो ये आपको 2 रेल दिख रही है। क्लियर, टू कंडक्टिंग रेल्स आर लाइंग ऑन द इंक्लाइन मेकिंग एंगल ऑफ 37 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, तो ये 37 डिग्री का एंगल बना है हॉरिजॉन्टल। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.050 टेस्ला इज वर्टिकली अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर के डायरेक्शन। क्लियर, द 0.20 kg एल्यूमिनियम रॉड, इसके ऊपर एक रॉड रखी हुई है, ये आपको रॉड दिख रही है ये, तो इसके ऊपर एक रॉड ऐसे रखी हुई है। क्लियर, द 0.20 kg एल्यूमिनियम रॉड लेंथ इज 2 मीटर, इस रॉड की लेंथ जो है वो 2 मीटर है। स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन ऑन द रेल्स, ये जो रॉड है इस पर स्लाइड कर रही है, ठीक है, ये जेई का क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से देखना, तो ये रॉड जो है वो इस पर स्लाइड कर रही है नीचे की तरफ, ये 2 रेल्स हैं और इन पर ये रॉड ऐसे स्लाइड कर रही है। स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन ऑन द रेल्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड कर रही है। क्लियर, कुछ मेन पॉइंट्स में अंडरलाइन कर लेता हूं, कुछ टू कंडक्टिंग रेल्स आर लाइंग ऑन द इंक्लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, 37 डिग्री का इंक्लिनेशन का एंगल है 37 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो 0.50 टेस्ला दे रखी है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड है, हीरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। द 0.2 kg एल्यूमिनियम रॉड, ये एल्यूमिनियम रॉड है, इसका मास दे रखा है, इसका लेंथ भी दे रखा है 2 मीटर। ये स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन, ये रॉड जो है वो इस पर स्लाइड कर रही है फ्रिक्शन
ऑन द रेल्स विदाउट विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से ये जो है वो खिसकती हुई नीचे आ रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से। हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू द रॉड, इस रॉड में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा ये हमें बताना है। ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझो। तो फिर से मैं बता देता हूँ, ये इंक्लिनेशन का 37 डिग्री एंगल, ये रेल, इसके ऊपर एक रॉड रखी हुई है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है रॉड में, ठीक है, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे स्लाइड कर रही है। ठीक है, तो अगर कोई चीज कांस्टेंट, अब ये जो फिगर आपको ऐसे दिख रहा है, ये फिगर आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब मैं अगर इस फिगर को थोड़ा साइड से दिखाऊं आपको, तो ये फ्रंट व्यू है आपका, अभी आप सामने से देख रहे हो तो फ्रंट व्यू, साइड से दिखाऊंगा तो ऐसे दिखेगा भाई, ऐसे, क्लियर है भाई, ऐसे। तो मैं इसका साइड व्यू यहां ड्रॉ कर रहा हूं, तो जब मैं इसका साइड व्यू यहां ड्रॉ करूंगा तो इस तरीके से दिखेगा मुझे भाई, ऐसे। ये एंगल कितना होगा, 37 डिग्री, क्लियर, इस तरीके से ऐसे, ये इंक्लिनेशन है और ऐसे स्लाइड कर रहा है। यहां पर जो हिस्सा है, जैसे अगर रॉड ऐसे स्लाइड करेगी ना तो आपको सिर्फ रॉड का ये वाला हिस्सा दिखेगा। अगर रॉड ऐसे दिख रही है आपको, तो रॉड का आपको केवल फ्रंट पोर्शन दिखेगा, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया। तो मैंने ये वाला यहाँ पे बना दिया, क्लियर। अभी रॉड नीचे जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, v इक्वल्स कांस्टेंट, मैंने डिनोट कर दिया। फोर्सेस देखता हूं मैं कौन कौन सी लग रही होंगी। तो नीचे यहां लग रहा होगा mg का यहां कंपोनेंट आएगा mg sin 37, और यहां पर mg का कंपोनेंट आएगा mg cos 37, ये आ जाएगा, क्लियर भाई, ठीक है। ये इधर नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा, इस mg को भूल जाओ क्योंकि mg के हमने कंपोनेंट ले लिए भाई, mg लिए, mg के कंपोनेंट। अब यहां पे गिवन है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड कर रही है। अगर कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन जीरो, तो एक्सेलरेशन जीरो बोल दिया मैंने। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इस बॉडी पर नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए, जीरो, क्लियर हुआ, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो तो नेट फोर्स जीरो। यानी कि अब mg sin थीटा तो इसे नीचे खींच रहा है, बट इस पर नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए, तो इस पर एक फोर्स ऊपर की तरफ भी लगनी चाहिए, इधर लगनी चाहिए ऊपर। तो देखो इस पे नेट फोर्स जीरो है, तो इस पे एक फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ भी लगना चाहिए, ठीक है, तो वो हमें क्लियर है। अब ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो होगा मैग्नेटिक फोर्स। अब इसको थोड़ा देखते हैं। ये जो हमारा ये इस तरीके से था, जो हमारा वायर था वो इस तरीके से स्लाइड हो रहा था, ठीक है, हमने ऐसे वायर बनाया, तो आपको सामने से ऐसे दिख रहा है, तो करंट जो होगा वो इसमें ऐसे फ्लो कर रहा होगा, क्लियर। तो करंट अंदर की तरफ, तो मैं इसको हटा देता हूं, तो करंट जो है वो वायर में अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, गिवन है ऊपर की तरफ। अब मैं मैग्नेटिक फोर्स निकाल लूं। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, एफ वी इक्वल्स आई एल क्रॉस बी, ये होता है। तो अब फोर्स का डायरेक्शन निकालो, एल, एल मतलब करंट के डायरेक्शन में, तो करंट का डायरेक्शन किधर होता है, अंदर की तरफ है, अभी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। तो जब मैं इसको निकालूंगा तो इधर अभी नीचे कर लिया एल और बी, एल क्रॉस बी, तो फोर्स किधर आ रहा है, राइट साइड, क्लियर। तो ये मैंने मैग्नेटिक फोर्स राइट साइड में बना दिया, एफ बी लिख दिया इसको। अब ये 37 डिग्री है तो ये भी 37 डिग्री होगा, तो इसका कंपोनेंट आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का कितना, एफ बी कॉस 37, क्लियर भाई। तो मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ लग रहा है। अब हमने पहले ही देखा वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन जीरो, तो नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए इस डायरेक्शन में। तो नीचे की तरफ mg sin 37 लग रही है, ऊपर की जगह fv cos 37 लग रही है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट है और जो मैग्नेटिक फोर्स का कंपोनेंट है वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा और नेट फोर्स जीरो। तो अब अगर मैं लिखूं नेट फोर्स जीरो, तो नेट फोर्स जीरो कब होगी, जब मैग्नेटिक फोर्स का कंपोनेंट fv cos 37 ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपोनेंट के बराबर होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स का कंपोनेंट ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपोनेंट के बराबर होगा। व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की यहां से वैल्यू और लिख रहा हूं भाई, मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स होता है आई एल बी साइन थीटा, और ये थीटा किसके बीच में होता है भाई, ये थीटा होता है एल और बी के बीच में, यानी लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। लेंथ मतलब करंट का डायरेक्शन, अभी बताया था आपको करंट कहां जा रहा है, अंदर की तरफ, करंट अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो करंट अंदर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, अंदर और ऊपर, तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। तो यहां पे मैं थीटा कितना ले लूंगा 90 डिग्री, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना आ जाएगा आई एल बी साइन 90 डिग्री। याद रखना जो करंट और मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल 90 डिग्री आया है वो अलग है, और जो इंक्लिनेशन का एंगल है वो अलग है।
तो मैग्नेटिक फोर्स विल बी आई एल इंटू बी। तो ये वैल्यू मैं यहां यूज कर लूंगा। तो एफ बी विल बी आई इंटू एल इंटू बी cos 37 इक्वल्स mg sin 37। ठीक है भाई। तो आई मुझे निकालना है, तो आई लेंथ कितना दे रखा है भाई आपको 2। मैग्नेटिक फील्ड इज कितना की बेटा 0.050 इंटू cos 37 इज 4/5। मास इज 0.020, g इज 10 एंड इट इज 3/5। तो 5 से 5 उड़ गया, बाकी आप इसको सॉल्व कर लो तो आपका जो आई है वो आ जाएगा 15 एम्पियर। ओके, सो दिस इज अवर आंसर। तो आज की वीडियो हमारी इतनी है, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके देन बाय।